इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे DIO के एरर हैंडलिंग से। लास्ट वीडियो हमारा एरर हैंडलिंग से ख़त्म हो गया था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, देखते हैं कि ये कैसे एरर हैंडलिंग का एग्जाम्पल कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसने ट्राई कैच यूज़ किया है और ट्राई कैच के साथ ऑन DIO एक्सेप्शन। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे जैसे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दिया है। तो हमारा बस API कॉलिंग यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसने पूरा एग्जीक्यूशन कोड का ट्राई के अंदर रखा हुआ है, तो हम ट्राई कर लेंगे और ऑन DIO एक्सेप्शन E। ठीक है, ये हमारा कोड ब्लॉक बनेगा। अब तो ट्राई के अंदर ये तो सारा DIO आ जाएगा। ओके, अब एक्सेप्शन के अंदर ये है हमारा DIO एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब यह क्या कर रहा है, e.response नॉट इक्वल टू नल। ठीक, इफ एल्स लगा दिया है किसने, तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि इफ e.response मतलब e मतलब एरर का जो रिस्पॉन्स होता है। चलो यहाँ पे देखते हैं हम, अनस्प्लेस का मेरा वो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, गेट फोटोज़, ये हम API चला रहे थे, तो इसका ऑथोराइजेशन कोड मैं यहाँ पे छोटा पुटा दे देता हूँ एक। ठीक है, अब ये देखो क्या आ रहा है, एरर, ये एरर हुआ लेकिन। ठीक है, 401 अनऑथोराइज्ड, स्टेटस कोड 401, स्टेटस मैसेज अनऑथोराइज्ड, और इसका जो रिस्पॉन्स आया एरर रिस्पॉन्स है, ये सक्सेस का रिस्पॉन्स नहीं है ये। ठीक है, ये याद रखना, एरर का रिस्पॉन्स अलग होता है, सक्सेस का रिस्पॉन्स अलग होता है। ओके, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एरर डॉट ई मतलब एरर ही हुआ ना। ठीक है, ये जो वेरिएबल है, तो एरर डॉट रिस्पॉन्स नॉट इक्वल्स टू नल, एल्स मैं लॉग मार देता हूँ यहाँ पे, समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, मतलब ये DIO से नेटवर्क से रिलेटेड कोई ये एरर नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब API कॉलिंग से रिलेटेड कोई अगर एरर होगा तो वो यहीं पे आएगा, नॉट इक्वल टू नल पे। अगर सक्सेस हो गया तो हमारा फ़ोटो दिख जाएगा ग्रिड में, है ना। अगर सक्सेस नहीं हुआ, अगर DIO को एक्सेप्शन है तो यहाँ पे आएगा, अगर कोई और अदर एरर है तो वो यहाँ पे आके आ जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे भी लॉग ले लेता हूँ एक, e.response डॉट टू स्ट्रिंग प्रिंट। रेस्पॉन्स को बस मैं दिखा रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये क्या किया, ऑथराइजेशन कोड को गलत दे दिया है, तो ये मुझे ऐसे रिस्पॉन्स दे रहा है। देखो एरर मतलब एरर का जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास आ गया। एरर के अंदर एरे टाइप आ रहा है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास अब एरर आ गया। अब इसका अगर स्टेटस कोड लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे, एक तो ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये लो, तो एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड हो गया एक, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैसेज हो जाएगा, फिर हमारा रिस्पॉन्स होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो रिस्पॉन्स स्टेटस कोड था सबसे पहले 401, मैसेज क्या था अनऑथराइज्ड, और एरर में जो हमारा जेसन हमें आउटपुट मिला था API से, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अब जो भी हम दिखाना चाहते हैं वो हम इजीली यहाँ पे इस वाले पेज में दिखा सकते हैं, है ना। तो हमने ये प्रोवाइडर से
काम किया हुआ है, इसीलिए हमें प्रोवाइडर में ही मैसेज को हमें रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से मैसेज निकाल लेते हैं। ओके, मैसेज यहाँ पे मतलब एरे में आ रहा है, एरर्स के अंदर, तो ये मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल आइटम्स। ओके, तो हम यहाँ पे एक ले लेंगे फाइनल एरर इक्वल्स टू JSON डॉट एनकोड ई डॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो JSON एनकोड किया, ये हमें क्या देगा, स्ट्रिंग देगा। स्ट्रिंग में हो गया ये। अब इसको कर देंगे JSON डिकोड एनकोड, एनकोड करके फिर उसको डिकोड करेंगे, क्योंकि ये डायनामिक आ रहा था ना। तो अब इसको हम लॉग करा लेते हैं कि हमारा वो हुआ या नहीं। एरर डॉट कहाँ गया भाई, एरर रेस्पॉन्स। एरर रेस्प का टाइप क्या है, डायनामिक डॉट टू स्ट्रिंग। नहीं हुआ। कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टू एनकोडर्स फेल टू इंस्टेंस रेस्पॉन्स डी। ई डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा। ये आ गया। तो अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, एरर रेस्पॉन्स से, एरर रेस्पॉन्स अब हमारा क्या हो गया, मैप या जेसन हो गया। अब इससे हमें क्या चाहिए, एरर्स वाला की चाहिए, एरर्स के की के अंदर जो भी है, लिस्ट ऑफ डायनामिक नॉट ए सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ये लो, ठीक है, तो ये अब हमें मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं फाइनल एरर्स इक्वल्स टू, ये अब क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ डायनामिक टाइप है ये, एज लिस्ट ऑफ डायनामिक। ठीक है, ये एरर्स। तो यहाँ पे हम आराम से क्या, अगर लेंथ चेक करना चाहते हैं, एरर्स डॉट लेंथ डॉट टू स्ट्रिंग, तो 1 आना चाहिए। एरर के अंदर हमारे पास एक ही मैसेज है, देखो 1 आ गया। अब इस मैसेज को क्या करेंगे, अगर एक से ज़्यादा यहाँ पे मैसेज होता तो सभी मैसेज को हमें पास करना पड़ता है यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे एक फाइनल करेंगे मैसेजेस इक्वल्स टू एरर्स डॉट जॉइन, और यहाँ पे कर देंगे /n। तो सारे मैसेज अब क्या होंगे, जॉइन हो जाएंगे। एक जॉइन मेथड है स्ट्रिंग का, ठीक है। अब लिस्ट में जो भी होगा, स्ट्रिंग टाइप अगर लिस्ट है हमारा, है ना, तो क्या करेगा, सबको जॉइन कर देगा, जो भी हम यहाँ पे सेपरेट देना चाहते हैं। कॉमा से कर सकते हैं, प्लस, कुछ भी, ठीक है। एक एक इंडेक्स को उठाएगा और प्लस 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 हर एक इंडेक्स के बाद वो मारते जाएगा, है ना। तो मैंने इसको न्यू लाइन पे ले लिया, ये मैसेजेस में डाल दिया इसको, और यहाँ पे एक हम ले लेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग एरर मैसेजेस इक्वल्स टू, और इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे, ये लॉग में बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो एरर मैसेज अब हमारा क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया, किससे, यहाँ इस वाले रेस्पॉन्स में जो भी हमारे पास एरर मैसेज आया। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर एरर होता है तो सेम ऐसे सिलेक्टर लेंगे और यहाँ पे, है ना,
तो सिलेक्टर कहाँ लेंगे, यहीं पे ले लेते हैं। ये कंज्यूमर है, सेट स्टेट होगा, ठीक है। तो इसको कई तरह से कर सकते हैं हम। ये इस लोडिंग के लिए क्या किया है, तो यहाँ और एक सिलेक्टर ले सकते हैं, तो पी डॉट एरर मैसेज कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग टाइप है, string स्ट्रिंग है। इज़ नॉट एम्प्टी अगर है तो ये रिटर्न क्या करेगा, टेक्स्ट में क्या डाल देंगे, वैल्यू, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं आएगा, अब रन करते हैं। ये देखो, ऑथ एरर द एक्सेस टोकन इज इनवैलिड। अगर यहाँ पे एक्सेस ज़्यादा हुआ था, मैसेज आता हमारे पास, तो ये सारा ऐसे ही हो जाता, ठीक है। अब फिर से रन करके देखो, एपीआई चली, एक्सेस टोकन इज इनवैलिड बता दिया इसने, ठीक है। तो इसके अंदर हम खुद से कर सकते हैं। एरर्स के अंदर अभी तो एक ही डेटा आ रहा है ना हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, एरर्स डॉट लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ डायनामिक है, एरर्स डॉट इंसर्ट 0 में डाल देंगे क्या, स्टेटस कोड, ठीक है। ये लो, डायनामिक टाइप है, स्टेटस कोड डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे इसको, ठीक है। 0 में स्टेटस कोड डाला, और 1 में डाल देंगे स्टेटस मैसेज, जो कि ऑलरेडी स्ट्रिंग ही है। स्टेटस कोड जो है ये इंटीजर था, इसीलिए टू स्ट्रिंग मारा है, स्टेटस मैसेज कर दिया, ठीक है। पहले क्या होगा, जो भी एपीआई से रिस्पॉन्स में एरर्स आ रहा है वो इसमें आएगा। फिर हमने 0 में डाल दिया स्टेटस कोड और 1 में डाल दिया मैसेज, तो अब एरर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो, 401 अनऑथराइज्ड ऑथ एरर द एक्सेस टोकन इज इनवैलिड, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब मैं एक बार एपीआई चला लेता हूँ, देखो डेटा आ गया, ठीक। तो एरर हैंडलिंग हो गया हमारा, अब डेटा आ गया। अब हमें ध्यान में रखना है कि 30 ही कॉलिंग है हमारे पास, ओके। तो मैं पेजिनेशन पे, हाँ, तो पेजिनेशन हमारा कैसे चल रहा था, लास्ट वीडियो जो हो रखा था हमारा, पेजिनेशन क्या चल रहा था कि स्क्रॉल करते करते जब हम मैक्स स्क्रॉल में पहुंच जाते थे, ग्रिड व्यू के लास्ट में स्क्रॉल करते करते पहुंच गए, एंड एपीआई इज़ नॉट लोडिंग, मतलब एपीआई हमारा चल चुका है, लोड नहीं हो रहा है, तभी हमारा क्या चल रहा था, पेजिनेशन चल रहा था। ये लॉजिक अच्छे से समझना, ठीक है। तो 2 कंडीशन अगर ट्रू होता था तो एपीआई चलता था फिर से नेक्स्ट पेज के लिए, ठीक है। पहला कंडीशन था कि स्क्रॉल करते करते हमें लास्ट में पहुंचना है, और दूसरा कंडीशन था कि एपीआई लोडिंग स्टेट पे नहीं है, एपीआई हमारा चल चुका है, रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है। तो होता था, लेकिन इस पे अब और एक कंडीशन जोड़ना पड़ेगा कि मान लो स्क्रॉल हम करते करते लास्ट में पहुंच गए, एपीआई भी लोडिंग नहीं है, लेकिन और पेज है ही नहीं हमारे पास, मतलब पेज में और डेटा है ही नहीं, है ना। तो भी तो रुकना चाहिए, नहीं तो ये बार बार स्क्रॉल करके आएंगे लास्ट में और फिर से एपीआई हिट करेगा,
फिर से API हिट करेगा, बार बार हिट करते जाएगा वो। तो उस केस में भी हमें क्या करना है, रुकना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट पेज में डेटा नहीं है? हम तो सीधा कॉल मार रहे हैं, हमारा वो क्या था, पर पेज 20 था, कॉल मार रहे हैं। ये हमें मालूम है कि नहीं, हर पेज में मेरा 20 ऐड होते जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी तो डेटा ख़त्म होना है इसका, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता करने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि हमने पर पेज कितना डाल के रखा है, 20। अगर किसी भी कॉल में 20 से एक भी डेटा कम आया तो हम मान लेंगे कि और नेक्स्ट पेज में डेटा है ही नहीं, क्योंकि अगर नेक्स्ट पेज में डेटा होता, 21 अगर डेटा होता तो इस करंट कॉल में हमें 20 मिलता, 19 तो नहीं मिलता अगर नेक्स्ट पेज में डेटा होता तो जैसे ही 20 से कम आएगा ये आइटम्स, ठीक है, ये आइटम्स जैसे ही 20 से कम आएगा हम क्या करेंगे, और एक फ्लैग को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे कि पेजिनेशन और नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे पेजिंग इनेबल्ड इक्वल टू, मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देता हूँ ट्रू, मतलब ये ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे इफ़ ये जो हमारा आइटम्स है, आइटम्स लेस देन 20, आइटम्स डॉट लेंथ लेस देन 20, जैसे ही 20 से कम होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तुरंत इस वाले वेरिएबल को पेजिंग इनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स कर देगा, मतलब और पेजिंग चलेगा ही नहीं, नेक्स्ट मैं जैसे ही कॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही स्क्रॉल करके लास्ट में जाऊँगा वो मुझे क्या करेगा, 20 डेटा दे देगा, ये वाला कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आइटम डॉट लेंथ लेस देन 20 है। अगर 20 है तो कुछ नहीं करेगा, अगर लेस देन 20 हो गया तो इस वेरिएबल को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और हम यहाँ पे और एक चेक लगा देंगे, एंड क्या था, फोटोज प्रोवाइडेड डॉट पेजिंग इनेबल्ड, अगर इनेबल है यानी कि ट्रू है तो ये नेक्स्ट पेज में चलेगा, ठीक है, और नहीं तो ये नेक्स्ट पेज हमारा कॉल ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अभी क्या है, 20 हमारा वो क्या कहते हैं, 20 डेटा आ गया, देखो फिर से चल गया, ठीक है, चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें रोकना है क्योंकि मेरे पास बस लिमिटेड API कॉल है, 30 रिक्वेस्ट है ना, तो हमें यहाँ पे रोकना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आइटम्स डॉट रिमूव एट 0, मैं खुद से रिमूव कर देता हूँ, API से तो 20 आएगा, इसको तो अब हम रोक नहीं सकते, 30 कॉल करेंगे, इनके पास तो बहुत डेटा है ना। तो यहाँ पे 0 का आइटम और 1 का आइटम मैं खुद से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद ये लेंथ चेक करेगा तो इसको ऑब्वियसली 20 से कम मिलेगा, तो पेजिंग ये क्या कर देगा, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देगा, पेजिंग चलने ही नहीं देगा, मतलब ये वाला कंडीशन अब यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डेटा हमारा 20 से कम आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो स्क्रॉल करते करते लास्ट में पहुंचा, अब देखो पेजिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें अब डेटा आते, अगर हमारे पास, मेरे पास अगर ये API का अनलिमिटेड कॉल होता तो क्या होता, चलते जाता नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज, जब तक ये आइटम यहाँ पे 20 से कम नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो पेजिंग हमने यहाँ पे रोक दिया, ठीक है, कि 20 से डेटा अगर मतलब पर पेज, तो ये 20 करो या पर पेज करो, देखिए पर पेज करना चाहिए, तो हमारा अभी 20 का है, अगर यहाँ पे 30 कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, लेस देन 30 हो जाएगा, स्टैटिक डेटा नहीं हुआ ये, ठीक है। तो ये है पेजिनेशन रोकने का तरीका, ठीक है। तीनों कंडीशन लगा देंगे तब हमारा पेजिनेशन सक्सेसफुली सेटअप हो गया।
पहला कंडीशन स्क्रॉल करते करते लास्ट में जाओ तो पेजिनेशन चलना है, ठीक है। अब मान लो एक बार API ऑलरेडी चल रहा है और फिर से मैं स्क्रॉल करते करते लास्ट में पहुंच गया, प्रीवियस API का रिस्पॉन्स आया ही नहीं है, फिर से एक API हिट हो जाएगा। तो उसके लिए हम ये वाला फ्लैग ले लिए कि API का स्टेट अगर लोडिंग नहीं है तो API चलेगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है कि पेजिंग अगर इनेबल्ड है। ये तीसरा कंडीशन कैसे हमें पता चला, हमने यहाँ से चेक कर लिया कि रेस्पॉन्स के आइटम्स में अगर पर पेज से कम है तो नेक्स्ट फेज में ऑब्वियसली डेटा नहीं है, क्योंकि अगर डेटा होता तो 20 आता, क्योंकि हमने पर पेज यहाँ पे डाल के रखा है। तो यही है पेजिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।